हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ABEO पेपर 2 के लिए कुछ MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि हम ओवरऑल MCQ की बात करें तो ये हमारा टेस्ट नंबर 14 रहने वाला है। इससे पहले हमने 13 MCQ प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ABEO नाम से, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा MCQ प्रैक्टिस टेस्ट का टॉपिक है वो आपका पेपर 2 यूनिट 1 इकाई 1 का सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म टॉपिक है, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO पेपर 2 के लिए हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसमें कॉलिंग की भी व्यवस्था है, तो आप हमें कॉल भी करके किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप पहले एक पूरी तरह से इंश्योर हो जाइए, सुनिश्चित कर लीजिए कि आप आखिर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस कोर्स आपको ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपको पेपर निकालना है या नहीं निकालना है। इट्स ऑल अप टू यू। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है अधार्मिक या धार्मिक विरोधी होना, किसी धर्म में विश्वास नहीं करना, धार्मिक असहिष्णुता, सभी धर्मों की समानता। सेक्युलरिज्म implies being irreligious or anti-religious, not believing in any religion, religious intolerance, equality of all religion। बताइए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? धर्म निरपेक्षता। पहले निरपेक्ष मतलब क्या होता है? निरपेक्ष मतलब किसी के साथ में पक्षपात नहीं। जब कोई पक्षपात नहीं करता मतलब उसकी दृष्टि क्या है? समान है। क्या है उसकी दृष्टि? समान है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? सभी धर्म को समान रूप से देख रहा है। क्या कर रहा है? सभी धर्म को समान रूप से देख रहा है। सभी धर्मों की समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। साथ में यदि आप ये देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति सहिष्णु हो जाए, टॉलरेंट हो जाए, समान रूप से तो देख रहा है, अपनी धर्म की वो जितनी रेस्पेक्ट कर रहा है साथ में वो दूसरे धर्म की भी उतनी ही रेस्पेक्ट कर रहा है, बाकी धर्मों के साथ में भी वो टॉलरेट कर रहा है, उसमें टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस है। यदि यहाँ पे इनटॉलरेंस की जगह पे टॉलरेंस लिखा रहता, सहिष्णुता लिखी रहती, धार्मिक सहिष्णुता, तो वो भी किसकी परिभाषा और किससे ये संबंधित हो जाता? तो धर्म निरपेक्षता की परिभाषा से वो संबंधित हो जाता। आई होप आपने भी यही बताया होगा और हमारा आंसर भी यही हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षता शब्द किस शब्द से लिया गया है? द वर्ड सेक्युलरिज्म इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? सेक्युलम, सेक्युलर, सेक्युलम या सेक्यस। बताइए किस शब्द से धर्मनिरपेक्षता शब्द लिया गया है? तो ये जो धर्मनिरपेक्षता जिसे हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म, ये जिसे हम बोलते हैं, तो वो किस शब्द से लिया गया है? तो सेक्युलम से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेक्युलम से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक उत्सव न मनाने का नियम लागू नहीं होता। द रूल ऑफ नॉट सेलिब्रेटिंग रिलीजियस फेस्टिवल डज नॉट अप्लाई टू कोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, प्राइवेट स्कूल्स। बताइए धार्मिक उत्सव न मनाने का नियम लागू नहीं होता। कहाँ? तो न्यायालय में, सरकारी स्कूल में, पुलिस स्टेशन में, निजी स्कूल में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, पहले हम देखते हैं लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझते हैं। धार्मिक उत्सव न मनाना, धार्मिक उत्सव नहीं मना सकते हैं, लेकिन यह नियम लागू नहीं होता। कहाँ लागू नहीं होता? तो निजी स्कूलों में लागू नहीं होता, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल है, हमारा स्कूल है, निजी है। जब निजी है तो हम ये क्यों करें कि बाकी आप बोल रहे हैं कि ये धार्मिक उत्सव ना मनाओ? ये आपका कोई सरकारी संस्थान थोड़ी ना है, ये हमारा संस्थान है।
हमारी इच्छा, हम चाहे जो भी सेलिब्रेट करना चाहे हम बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो वो क्या है, वो क्योंकि निजी है। आप अपनी, आपकी इच्छा है ना, आप जो करना चाहें वो करें, बस वैसा ही है। ये जो निजी स्कूल होते हैं वहाँ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये वाले त्यौहार को मना नहीं सकते। वो डेफिनेटली मनाएंगे, उनकी इच्छा है, वो मना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही बात यदि आप न्यायालय की बात कर दें, कोर्ट्स में धार्मिक, वो हर किसी के लिए होना चाहिए। आप यदि सेलिब्रेट कर रहे हो, आप हॉलीडेज दे रहे हो, तो आपको ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए आप में कि हम इस धर्म के, हम यदि इस धर्म का यदि कोई रिलीजन है, कोई फेस्टिवल है, तो हम तब छुट्टी देने वाले, बाकी हम छुट्टी नहीं देने वाले। तो ये न्यायालयों में ये लागू नहीं होता, सरकारी स्कूलों में भी लागू नहीं होता, क्योंकि ये सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो उसमें भी सरकार ऐसे नहीं बोल सकते, पक्षपात नहीं कर सकती कि हम केवल इस धर्म के उत्सव को मनाएंगे, उस धर्म के उत्सव को नहीं मनाएंगे। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन भी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे भी ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम ना केवल ये वाले उत्सव को मनाने वाले, बाकी तो हम किसी को नहीं मनाने वाले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन निजी स्कूलों में यह सब नियम लागू नहीं होते, उनकी इच्छा, उनको जो मनाना है वो मना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, निजी स्कूल, ठीक है। आई होप आपने भी यही बताया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किसी एक धर्म को प्रदर्शित या प्रचारित नहीं करने के लिए माना जाता है। In India, which of the following are supposed to not display or promote any one religion? पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल, ऑल ऑफ द अबव। यदि आपने अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको यदि आपने ध्यान से सुना तो डेफिनेटली आप ये वाले क्वेश्चन को तो आप सभी का करेक्ट होना चाहिए कि कौन ऐसा नहीं कर सकता कि हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। तो ये सभी नहीं कर सकते, पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, सरकारी स्कूल, ये उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये किसी के साथ में पक्षपात नहीं कर सकते कि हम ये वाले धर्म के उत्सव मनाने वाले, हम ये वाले धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम इसको प्रसारित कर रहे हैं। तो ये किसी को डिस्प्ले, प्रमोट नहीं करेंगे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है क्या है, किसी धर्म का पक्ष या भेदभाव नहीं करना, सर्वधर्म संभव, सभी नागरिक अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद कानून की नज़र में समान है, कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं होना। इन इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट द टर्म सेक्युलरिज्म मीन्स नॉट फेवरिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, सर्वधर्म संभव, all citizens irrespective of their religious beliefs are equal in the eyes of law, not having any official state religion। बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे ना कीवर्ड दे दिया रहता है तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमसे बोला गया है इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, व्यक्तिगत संदर्भ में, फिर उसके बाद में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हमसे पूछा गया। अब बात आती व्यक्तिगत संदर्भ में। यदि व्यक्तिगत संदर्भ में, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, पहली बात जो सेक्युलरिज्म होता है, धर्मनिरपेक्षता होती है, उसको दो संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक क्या निकलता है, तो एक स्टेट कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, एक राज्य संदर्भ में होता है, और एक दूसरा कौन सा होता है, तो एक इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट होता है, एक स्टेट होता है, और एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत संदर्भ होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। ये दो अर्थों में धर्मनिरपेक्षता शब्द को हम यूज़ करते हैं। जब बात आती है व्यक्तिगत संदर्भ, तो व्यक्तिगत संदर्भ में क्या होता है कि व्यक्तिगत संदर्भ में क्या करें, सर्वधर्म संभव। क्या होता है, सर्वधर्म संभव, यानी कि सभी धर्म को जो है इक्वली, सभी धर्म समान रूप से, समानता, क्या हमने फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या देखा, समानता, ठीक है। जब कोई निरपेक्ष है मतलब कि वो सबके लिए समान है, तो सर्वधर्म संभव क्या होगा, व्यक्तिगत संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। बाकी ऑप्शंस को आप देख रहे हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, तो ये लिखे हुए हैं राज्य संदर्भ में, यानी कि स्टेट कॉन्टेक्स्ट में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, जैसे कि किसी धर्म का पक्ष या भेदभाव नहीं करना। किसी धर्म का ना तो हम पक्ष ले रहे हैं, ना ही हम किसी
भी धर्म के साथ में हम भेदभाव कर रहे हैं, ये पहली बात होती है। ठीक है, फिर सभी नागरिक अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद कानून की नज़र में समान है, कानून की नज़र में समान है, ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टेट कॉन्टेक्स्ट की यदि आप बात करो, कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। क्या इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन है, ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है? नहीं है। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। और क्या हमारा कोई एक पर्टिकुलर बताया गया है क्या कि ये हमारा ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है? तो नहीं बताया गया है। ठीक है, तो नॉट हैविंग एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। लेकिन हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है वो क्या बोलता है? हम सभी लोगों को, सभी धर्मों के साथ में हम समानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी धर्म, यानी कि यहाँ पे क्या है, सर्वधर्म संभव की भावना के साथ में, यानी कि सब लोग फले फूले। ऐसा नहीं कि आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे, आपको बिल्कुल नहीं, आप अपने धर्म को नहीं बढ़ावा दे सकते, या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वधर्म संभव है यहाँ पे, और यहाँ पे लेकिन हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का प्रसार और आचरण करने का अधिकार है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या है? बताइए कि धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलरिज्म? वन रिलीजियस कम्युनिटी कैन नॉट डोमिनेट द अदर, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी कैन नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स any religion, nor does it take away the religious freedom of individual, all of the above. धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या है? एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। एक धार्मिक समुदाय के सदस्य उसी धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं हो सकते। राज्य ना तो किसी धर्म को लागू करता है और ना ही व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता को, ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को वह छीनता है। उपरोक्त सभी, बताइए धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या होता है? एक्सक्यूज मी प्लीज़, बताइए क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है तो धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य। हम एक एक करके देखते हैं ना कि क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, हमारा राष्ट्र क्या, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम देखते हैं क्या है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। बिल्कुल, एक धर्म क्या दूसरे धर्म पर हावी है? क्या वन रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट कर रहा है क्या दूसरे को? तो नहीं, हर कोई तो अपने अपने इंडिविजुअल, यानी कि सब अपने अपने क्षेत्राधिकार में सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सभी धर्म यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एक धार्मिक समुदाय के सदस्य उसी धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी प्लीज। Now we shall continue. एक धार्मिक समुदाय के सदस्य उसी धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं हो सकते। क्या ये अलाउड है कि एक धर्म, यानी कि सेम धर्म के लोग हैं और एक जन दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या है? राज्य न तो किसी धर्म को लागू करता है और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। आपकी जो इच्छा आप वो कीजिए। ठीक है, अपने रिलीजियस एस्पेक्ट्स में आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। तो बिल्कुल क्या बताया गया? तो ये सभी धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेक्युलरिज्म के, कि ना तो कोई एक दूसरा धर्म दूसरे के ऊपर हावी होगा, और एक ही धर्म के एक लोग दूसरे पर हावी नहीं हो सकते, और राज्य किसी के धार्मिक स्वतंत्रता को ना तो वो छीनता है और ना ही किसी धर्म को वो लागू करता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को
क्या स्थापना करने का अधिकार देता है? स्कूल कॉलेज, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल कॉलेजेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताइए, हमारा भारतीय संविधान धार्मिक जो समुदाय होते हैं वो किसकी स्थापना कर सकते हैं? तो धार्मिक समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की यदि हम बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्कूल भी होते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कॉलेज भी होते हैं। इट मीन्स ए और बी दोनों है। यहाँ पे हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, यानी कि स्कूल कॉलेज दोनों ही सेटअप कर सकते हैं। कौन? तो रिलीजियस कम्युनिटी। क्यों सेट कर सकते हैं? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ग्रांट करता है, उन्हें क्या करता है? अधिकार देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा की शपथ किसके स्कूलों में होती है? अमेरिका, भारत, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। प्लेज ऑफ एलिजियंस टेक्स प्लेस इन द स्कूल्स ऑफ। प्लेज ऑफ एलिजियंस, प्रतिज्ञा की शपथ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय संविधान या फिर जो भी संविधान के, क्या ये बताइए, आप अपनी स्कूल में जाते थे तो आप ऐसी प्रतिज्ञा करते थे क्या कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये अपना नाम लेकर के और मैं ये स्कूल में पढ़ रहा हूँ, या ऐसा वाला आपके यहाँ प्रतिज्ञा होती थी क्या? तो बिल्कुल आपके स्कूल में नहीं होती थी, हमारे में भी नहीं होती थी। इसका मतलब भारत के किसी भी स्कूल में नहीं होती थी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, प्लेज ऑफ एलिजियंस, प्रतिज्ञा की शपथ, यानी कि हम संविधान के प्रति तो हमारे यहाँ, जैसे कि यदि आपने सिटीजनशिप चैप्टर यदि इंडियन पॉलिटी का पढ़ा है, तो जब किसी को नागरिकता ग्रहण करनी होती है तब वो प्लेज ऑफ एलिजियंस उन्हें उनसे दिलवाया जाता है कि आप भारतीय संविधान के प्रति क्या रहने वाले हो? वफादार रहने वाले हो। क्या रहने वाले हो? वफादार रहने वाले हो। क्या आपसे भी बोला जाता था क्या, जब आप स्टूडेंट लाइफ जब आपने स्पेंड की अपनी, तो आपसे भी बोला गया कि भारतीय संविधान की आप शपथ खाइए कि आप भारतीय संविधान के प्रति वफादार रहने वाले हो? तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता था। एक नॉर्मल सा प्लेज होता था कि नहीं? बिल्कुल होता था, सभी स्कूलों में होता रहा होगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब इंडिया की किसी भी स्कूल में प्लेज ऑफ एलिजियंस नहीं किया जाता, तो फिर कहाँ किया जाता है? तो अमेरिका में, वहाँ पे प्लेज ऑफ एलिजियंस होता है। उन्हें क्या करना पड़ता है? तो उन्हें सभी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें वहाँ के संविधान के प्रति उन्हें वफादार होना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें प्लेज ऑफ एलिजियंस दिलवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा समाजवाद। अब हमने क्या देख लिया? धर्मनिरपेक्षता देख लिया, सेक्युलरिज्म। मैंने आपको क्या बताया कि आज हमारा 2 टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो अब हम आ जाते हैं समाजवाद, सोशलिज्म में। सोशलिज्म, हु सेड सोशलिज्म? सर्वोदय समाज। समाजवाद, सर्वोदय समाज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? बताइए किसने कहा था सर्वोदय समाज? तो सर्वोदय तो हमेशा आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी के संदर्भ में सर्वोदय शब्द को आपने पढ़ा होगा। तो सर्वोदय समाज की बात किसने की है? तो सर्वोदय समाज की बात की है महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। समाजवाद क्या है? यह सर्वोदय समाज की स्थापना है। सर्वोदय, सभी को समान रूप से इसमें क्या बढ़ने दिया जा रहा है। ठीक, फिर क्या है? समाजवाद शब्द से संविधान का अर्थ है। समाजवाद शब्द से संविधान का क्या अर्थ है? समाजवादी की उपलब्धि लोकतांत्रिक साधनों यानी लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से समाप्त होती है। इसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाय द वर्ड सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। समाजवाद शब्द से संविधान का क्या अर्थ है? बाय द वर्ड सोशलिज्म द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, संविधान का अर्थ है, क्या अर्थ है? द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्टिक एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
फिर उसके बाद क्या, इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज, इक्वालिटी और एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि समाजवाद शब्द से हमारा संविधान क्या समझता है, या फिर हम बोल सकते हैं संविधान की नज़रों में समाजवाद क्या है। तो संविधान की नज़रों में समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है समाजवाद की उपलब्धि किसके द्वारा, तो लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से। समाजवाद की उपलब्धि किसके माध्यम से, तो लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से। सोशलिज्म की यदि आप बात करें तो कौन सा देश सोशलिस्ट कंट्री है, तो सोशलिस्ट कंट्री है रशिया। कौन सा देश है सोशलिस्ट कंट्री, तो रशिया है। ठीक है, तो समाजवाद वहाँ पे क्या किया जाता है, तो समाजवाद में ये होता है कि सभी को वहाँ पे क्या किया जाएगा, समान माना जाएगा। क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि वहाँ हमें क्या करना है, हमें गरीबी को दूर करना है, अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस को दूर करना है लोगों की। बीमारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि कोई बीमार हुआ है उसकी क्या करना है, उसकी देखभाल, उसका इलाज करवाना है। ऐसा नहीं कि तुम जाओ रहने दो, अरे इन लोग को जाओ छोड़ो रहने दो, अपन क्या करना है अपने को, तो वैसा वाला नहीं है कि ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर किसी का इलाज करवाया जाए। ठीक है, फिर अवसर की असमानता को दूर करना होता है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सबको, एटलीस्ट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो सबको होनी चाहिए। अवसर की समानता तो सबको मिलनी चाहिए कि आपको अवसर ही नहीं दिया गया और फिर बोला गया कि हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया, अब बाकी व्यक्ति को तो अवसर ही नहीं मिला। तो सभी को अवसर दीजिए और उसके बाद देखिए। तो वही बात है कि क्या बोलते हैं, अवसर की समानता किसका ध्येय होता है, तो समाजवाद, यदि इसका ध्येय ये होता है कि अवसर की असमानता को हम दूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग द गोल्स ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समान स्कूल प्रणाली, देश भर में सामान्य पाठ्यक्रम का परिचय, निःशुल्क प्रवेश नीति, उपरोक्त सभी। बताइए कि what is the role of education in achieving the goals of socialism? Common school system introduce common curriculum throughout the country, free admission policy, all of the above. अब देखते हैं, हमने समानता देखा ना, समाजवाद समानता, कॉमन स्कूल सिस्टम, समान स्कूल प्रणाली, सबकी एक जैसी जो प्रणाली है, जो स्कूल विद्यालय प्रणाली, स्कूल सिस्टम सबका एक जैसा हो। ठीक है, कॉमन कैरिकुलम थ्रू आउट द कंट्री, ऐसा नहीं है कि हम इस राज्य में पढ़ें तो हम अलग पढ़ें, बाकी वो राज्य में पढ़ रहे हैं तो अलग पढ़ें, तो नहीं। यदि आपने जो कुछ भी किया है तो सेम चीज़ किया है। यदि आपने पीजी की है, पीजी यदि आपने मैथ्स में आपने जो चीज़ पढ़ा है वही अन्य राज्यों के भी बच्चों ने वही पढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, कॉमन कैरिकुलम होना चाहिए। तो बिल्कुल कॉमन कैरिकुलम थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में एक ही जैसे सामान्य पाठ्यक्रम की बात की गई है। फ्री एडमिशन पॉलिसी, निःशुल्क प्रवेश नीति। निःशुल्क प्रवेश नीति मतलब अवसर की समानता दे रहे हैं, सभी को अवसर दिया गया। ये नहीं है कि फीस हाई फाई रखी गई है स्कूल की, कॉलेजेस की, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या फिर अवसर की समानता वहाँ मिल पाई क्या? तो अवसर की समानता तो नहीं मिल पाई। अब रही बात इग्नोरेंस को दूर करने की, अज्ञानता को दूर करना है। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो क्या अज्ञानता दूर की जा सकेगी? क्या इग्नोरेंस को रिमूव किया जा सकेगा? क्या इग्नोरेंस को एंड किया जा सकेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें फ्री एडमिशन पॉलिसी आनी चाहिए, निःशुल्क प्रवेश नीति की बात होनी चाहिए। किसमें? तो समाजवाद में। इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या है। तो शिक्षा की भूमिका समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या क्या है,
तो ये सभी यानी कि ये सभी हैं, इट मीन्स हमारा आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आई होप आपने भी यही बताया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? हु कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन और संपूर्ण क्रांति? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। बताइए, पूर्ण क्रांति या फिर हम बोल सकते हैं संपूर्ण क्रांति, किसने बोला है? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था लोकनायक। अब बताइए लोकनायक कौन है? लोकनायक के द्वारा किया गया, पीपल्स हीरो। पहली बात तो आप ये बताइए कि लोकनायक कौन है? लोकनायक की उपाधि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है लोकनायक, पीपल्स हीरो। इन्होंने क्या बोला था? तो इन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की बात की थी। ये कौन थे? तो ये सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट थे, समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा के ये थे। किसके? तो समाजवाद मार्क्सवाद यानी कि सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट थे ये किसके खिलाफ में? तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में इन्होंने क्या नारा दिया? इन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति, पूर्ण क्रांति की अब हमारे देश को आवश्यकता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लें, बाकी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? तो ये सभी सोशलिस्ट हैं, जो भी ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये सभी समाजवादी ही हैं। कौन है? समाजवादी विचारधारा के ही हैं। ये समानता होनी चाहिए हमारे देश में किसी, ठीक है, तो समानता होनी चाहिए। विनोबा भावे किससे रिलेटेड है? तो भूदान मूवमेंट। किससे रिलेटेड है? भूदान मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, आपकी हिस्ट्री में पूछा गया है, ABO में नहीं, हिस्ट्री में पूछा गया है। हिस्ट्री पेपर 1 की जहाँ पे बात आती है, तो केवल ये ABO का बस सिलेबस है क्या वो इंडिया GS हिस्ट्री? तो नहीं, बाकी सभी एग्जाम का सिलेबस है वो। तो भूदान मूवमेंट आया है विनोबा भावे जी के द्वारा, ये बोला गया है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो है, ये भी कौन है? ये कौन है? तो ये भी समाजवादी ही हैं। कौन है? समाजवादी हैं, जो कि महात्मा गांधी और नेहरू जी से काफ़ी प्रेरित थे समाजवाद के संदर्भ में। ठीक है, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा? तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बस वही बात आती, ये भी कौन थे? ये भी समाजवादी ही थे, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 MCQs को डिस्कस किया हुआ है। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, यदि इन्फॉर्मेटिव लगा, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करते हो तो वही हमारे लिए एक एनर्जी बनता है, वही हमको मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।